आज की इस कहानी की ओर मैंने अपने जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर के काम में गुजार दिए थे और उन 15 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफ़ी सारी घटनाएं घटी थी। मगर उन घटनाओं से एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का काम भी छोड़ना पड़ा था और उस घटना को आज भी याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया तो ट्रक की चाबी देते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, जयपाल, कल तुम्हें ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा। इस पर मैंने मालिक से कहा, ठीक है, पर कल सुबह नहीं, शाम को निकलूँगा। इतना बोलकर मैं घर चला आया। मैं यहाँ सोचकर मालिक के पास गया था कि 2 या 3 दिन की छुट्टी लूँगा। मेरे बोलने से पहले मालिक ने मुझे दूसरा काम पकड़ा दिया, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद ठीक अगले शाम 5 बजे मैं मालिक के घर गया और वहाँ से ट्रक लेकर मालिक के बताए जगह पर ट्रक लोड करने गया। सारा सामान लोड करते करते 2 घंटे लग गए। जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं ट्रक लेकर कोलकाता के लिए रवाना हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम को 7 बजे रात के 10 बजे मालूम पड़ रहा था। हमारे यहाँ से कोलकाता करीबन 350 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहाँ पहुँचने के लिए 5 घंटे लगेंगे। ट्रक चलाते चलाते 2 घंटे कब बीत गए अब मुझे पता ही नहीं का असर साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि रास्ते में गाड़ी का काफिला कम सा हो गया था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों ओर से घेर लिया था। वो भी इतना घना कोहरा कि मुझे कुछ भी ज़्यादा साफ साफ नहीं दिख रहा था। अंधेरा तो रास्ते में बहुत फैला हुआ था। कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने जब अपनी गाड़ी पे वक्त देखा तो रात के 10:30 बजे थे। काफ़ी देर से कुछ न खाने के कारण अब मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगने लगी थी, तो मैं ट्रक को रास्ते में रोक दिया और घर के में लाए हुए खाने को खाने लगा। करीबन 15 मिनट खाने के बाद ट्रक को भगाने लगा। काफ़ी ठंड होने की वजह से खिड़कियां बंद करके रखी हुई थी ताकि ठंडी ठंडी हवा ट्रक के अंदर ना आ सके। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं 2 घंटे पहले कोलकाता और ये सोचते ही मैंने ट्रक को रास्ते पर रोक दिया। तो उस रास्ते पर मैंने ट्रक को लेते ही देखा कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और उस रास्ते पर पहले रास्ते से ज़्यादा ही अंधेरा फैला हुआ है। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफ़ी टूटा फूटा सा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे ट्रक का टायर गड्ढे में पड़कर उछला, तो ट्रक के उछलते ही आवाज़ आई, अरे ट्रक ध्यान से चला वरना ट्रक का सारा सामान टूट जाएगा। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया था कि भला ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। ट्रक में मेरे अलावा और कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपने अगल बगल सब जगह देखा, फिर भी मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैं इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। करीब 10 मिनट इसी तरह से ट्रक चलाने के बाद अचानक ही मेरे नाक से बीड़ी जलने की गंध आने लगी। मगर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, तो बाहर से किसी भी तरह की गंध
सकती और अंदर मैं अकेला ही हूँ, तो बीड़ी जलने की गंध आ कहाँ से रही है। रहते रहते बीड़ी की गंध ट्रक के केबिन में तेज से फैल गई कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। खिड़की खोलने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाले सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस खिड़की को अपने हाथों से खोल रही हो। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। अभी मेरा ध्यान उस खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर से मेरे ट्रक का टायर गड्ढे में पड़ा। तो इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया हो। तभी पीछे से आवाज़ आई, उससे बोल रहा हूँ कि ट्रक ठीक से चला, सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये बात सुनकर और चाटा खाकर मैं ये समझ गया कि ये मेरे मन का वहम नहीं है, दाल में कुछ काला है। कि तभी मैंने जब एक बार अपने निगाहें पीछे घुमाई तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे ही एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, जिसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी और उस आदमी की आँखों की पुतलियाँ भी नहीं थी। देखकर ये समझ गया कि कोई ये इंसान नहीं बल्कि भूत है और अब मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। फिर भी किसी तरह आगे बढ़ता गया। डर के मारे मेरे हाथ पैर ज़ोर से काँप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी संभल कर ट्रक चला रहा था कि तभी मुझे कुछ ही दूर पर रास्ते के किनारे एक आदमी बैठा हुआ मिला। उस आदमी को देखकर मैंने मन ही मन में कहा, अब मैं ट्रक रोककर उस आदमी के पास जाऊं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और फिर ऐसा ही हुआ और मैं भागता हुआ उस आदमी के पास गया तो मुझे इतना डर हुआ देखकर आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना काहे डर रहे हैं। इस पर मैंने अपनी पूरी आप बीती आदमी को बताई तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, दरअसल जो ये सारा सामान आप लेके जहाँ जा रहे हो वो इसी भूत का है, क्योंकि आज पहले उस घर में एक बड़ा और बूढ़ा बाप रहता था, बेटा और बहू भी रहती थी। ना जाने कि बेटा और बाप में जमती नहीं थी, इसी के कारण उनके घर में कलेश होता रहता था। और एक दिन बेटा और बहू अपने पिता को छोड़कर चले गए, जिसके बाद वह बूढ़ा बाप काफ़ी सदमे में रहने लगा और फिर एक दिन उसे बूढ़े बाप ने खुदकुशी कर ली। और ये बात बेटे के सुनने के बाद घर आया और अंतिम संस्कार के बाद उसने सारा सामान आपके ट्रक में लोड कर दिया। उस आदमी की ये बात सुनकर मेरे अंदर एक सवाल ने दस्तक दी, आखिर इस आदमी को ये सब कैसे पता है, जो अपने शहर से 250 किलोमीटर दूर है और वो घर भी तो मेरे ही शहर में है। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने अंदर रख नहीं सकता था और मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, लेकिन इतना सब आपको कैसे पता
चला। मेरी ये पूछते ही उस आदमी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनने के बाद ही मेरा शरीर और जोर से कांपने लगा। उस आदमी ने कहा, मैं भी एक भूत ही हूँ। 1 साल आगे इसी ट्रक के चपेट में आकर मेरी मौत हो गई थी। और इतना सुनते ही मैं भागा और एक बस्ती में पहुंचकर पूरी रात